इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि आप कैसे सेल्स एक्सपेंस और कस्टमर डेटा को ऐड करोगे। तो मेक श्योर कि आपने लॉगिन कर लिया हो। लॉगिन करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको हमारा ऑनबोर्डिंग वीडियो देखना पड़ेगा। लॉगिन का मतलब होता है कि आप कैलकुलेटर को मोबाइल ऐप से कनेक्ट कर लो। तो ये वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है और आपको टू हैंड्स का जो V5 ट्यूटोरियल प्लेलिस्ट है उसमें ऊपर मिल जाएगा। तो चलिए देखते हैं कि मैंने लॉगिन किया है कि नहीं। तो मैं अकाउंट मेनू प्रेस किया, मेनू बटन और फॉरवर्ड बटन ये है हमारा। इससे मैं अकाउंट में आया, अकाउंट से मैंने इंटर किया। ये मेरा मोबाइल नंबर है, मतलब मैंने लॉगिन कर लिया है और ये मेरे में नेटवर्क भी आ रहा है। तो चलिए एक कैलकुलेशन करते हैं। मैंने यहाँ पे एक कैलकुलेशन किया, सेल्स बटन प्रेस किया। अब देखिए जो मेरा कस्टमर है वो मुझे 280 रुपीज़ में पे कर रहा है। किस मोड में? कैश में। मैंने इंटर कर दिया। अब मेरा जो डेटा है वो सिंक हो गया ऐप में। अभी मैं आपको दिखाऊंगा अभी। अब चलिए MU बटन प्रेस करके आप देख लो, अभी ट्रांजेक्शन आपका सिंक नहीं हुआ है। थोड़ी देर में ये सिंक हो जाएगा 280 रुपीज़ का, ठीक है। तो चलिए हम एक नया ट्रांजेक्शन करते हैं। मैंने एक नया ट्रांजेक्शन किया। यहाँ सेल्स बटन जो है आप इससे पेमेंट मोड चेंज कर सकते हो। कैश आया, UPI आया, कार्ड आया, ड्यू आया, ठीक है। अब यहाँ पे मान लीजिए मैंने UPI लिया। अब UPI में भी आपको अगर गूगल पे, फोन पे, पेटीएम पे जाना है तो शिफ्ट बटन यूज करिए। पेटीएम, जीपे या अदर है तो मान लीजिए मैंने फ़ोन पे लिया। अब यहाँ पे आ गया डायनेमिक QR कोड। अब ये कैसे आता है, इसका वीडियो इसी प्लेलिस्ट में मिल जाएगा आपको, ठीक है, या डिस्क्रिप्शन में भी दे देंगे लिंक। अब आप इंटर करिए, आपका पेमेंट मोड UPI में सेव हो गया। मैं आपको भी ऐप में ही दिखाऊंगा अभी। चलिए एक एक्सपेंस रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। मान लीजिए आपने दुकान में इतना खर्चा किया है आज 158 रुपीज़ का, आपने चाय वगैरह मंगाई है। तो आप एक्सपेंस बटन प्रेस करिए, इंटर करिए। बहुत सिंपल सा स्टेप है। आपने कैलकुलेशन लिखिए, एक्सपेंस बटन प्रेस करिए, इंटर करिए, आपका ट्रांजेक्शन सेव। अब आपको अगर स्टेटस देखनी है, MU बटन प्रेस करिए। तो ये देखिए सारे ट्रांजेक्शन आपके सिंक हो गए। मैंने देखिए सेल्स किया था, UPI फ़ोन पे नाम भी आ गया। मैंने एक्सपेंस किया कैश में, एक्सपेंस मतलब दुकानदार हूँ मैंने खर्च किया कैश में, तो कैश भी आ गया मेरा। अब ऐप में भी ये सिंक हो गया है, ठीक है। मैं भी आपको दिखाने वाला हूँ। पहले उस बिल बना लेते हैं तो हम एक बार में सारे ट्रांजेक्शन अपना ऐप में देखते हैं। तो चलिए मान लीजिए मुझे एक कस्टमर डेटा सेव करना है, ठीक है। तो मैं ये ट्रांजेक्शन है, सचिन है, उन्होंने इतने रुपए का उधार कर दिया, ठीक। अब मुझे इसका डेटा सेव करना है। मैं यहाँ पे गया सेल में, ड्यू मोड में आया। ड्यू मोड के बाद ये जो ये बटन है कस्टमर के लिए, डेटा सेव करने के लिए, कस्टमर डिटेल्स के लिए, आप इसको प्रेस करोगे जो सेल्स के ऊपर है। यहाँ पे मैंने सचिन का नंबर डाल दिया 81304। यहाँ पे अगर मुझे कुछ नाम लिखना है तो आप नाम लिख दो, यहाँ पे कुछ रिमार्क डालना है तो रिमार्क डाल दो आप। उसके बाद आप क्या करोगे, इंटर प्रेस करोगे, अपने कैलकुलेशन स्क्रीन पे है, अब इंटर कर दो, आपका सेव हो गया। तो ध्यान रखिए अगर आपने नेम डाला है, मोबाइल नंबर डाला है, तो वो सारी चीज़ें आपको ऐप में दिखेंगी। तो अभी ये जो हमने किया है, आइए आप ट्रांजेक्शन को ऐप में देखते हैं हमारा सिंक हुआ है कि नहीं। तो मैंने लॉगिन किया हुआ था, तो मैं टू हैंड्स का ऐप ओपन करता हूँ। ये मैंने अपना ऐप ओपन कर लिया है। तो ऐप में आपको ट्रांजेक्शन दो जगह पे दिखेंगी। एक तो आप होम स्क्रीन पे अपने भी लेटेस्ट ट्रांजेक्शन देख सकते हो, आपने क्या किया है, सेल्स किया है, एक्सपेंस किया है, ठीक है। अगर आपको डेटा नहीं दिख रहा है तो आपको क्या करना है, इसे रिफ्रेश करना है एक बार। तो आपकी जो अभी रिसेंट की ट्रांजेक्शन होगी वो सारी सिंक हो जाएंगी। तो मैं यहाँ पे आता हूँ हिस्ट्री में। हिस्ट्री में अभी रिसेंट में मैंने जितने ट्रांजेक्शन किए हैं 4:17 PM पे, 3:22 AM पे, जितने मेरे रिसेंट के ट्रांजेक्शन हैं वो सिंक हो जाएंगे। और अगर आपकी कुछ ट्रांजेक्शन नहीं भी सिंक हुए हैं तो वो टाइम लगते हैं, या आप यहाँ पे रिफ्रेश करोगे तो आपको सारे ट्रांजेक्शन यहाँ पे मिल जाएंगे हिस्ट्री में आकर के। और होम पे आपको यहाँ पर रिसेंट ट्रांजेक्शन मिलेंगे। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रहा है इसको देखने में, समझने में, तो आप हमारे कस्टमर सपोर्ट के नंबर पर कॉल कर सकते हैं जो कि आपको स्क्रीन पर दिया जा रहा है। थैंक यू।